Hello students, welcome to the DS online classes. This is 11 Commerce and subject is business study. Today we will discuss the type of companies. There are so many companies like chartered company, one person's company, company limited by shares, liabilities, private companies and public companies. तो हम लोग हर एक फॉर्म ऑफ कंपनी डिस्कस नहीं करेंगे. Today we will discuss the two form of a company that is known as the private company and the public company. ठीक है, तो हम लोग दो ही फॉर्म ऑफ कंपनी डिस्कस करेंगे. फर्स्ट इज private company. What is a private company? That is the definition of private company is according to the section 2 clause 68. कंपनी एक्ट के सेक्शन 2 क्लॉज 68 में क्या डिफाइन किया गया है एक प्राइवेट कंपनी को. लेट अस लुक फॉर दिस. प्राइवेट कंपनी मींस ए कंपनी having a minimum paid up shares capital as may be prescribed. ठीक है, तो मिनिमम पेड ऑफ कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द लॉ. लेकिन जो है लॉ ने जो है कोई भी प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट ऑफ पेड ऑफ कैपिटल नहीं बताया है. ठीक है, तो कहने मतलब ये है कि जब लॉ में कोई डिफाइन नहीं किया गया है, लॉ में डिफाइन नहीं किया है कि भाई प्रिस्क्राइब्ड पेड ऑफ कैपिटल क्या होना चाहिए, तो इसमें बड़ी होने की बात नहीं है. अगर कोई पर्सन जो है 200 रुपीज़ से अगर जो है प्राइवेट कंपनी स्टार्ट कर चाहता है तो कर सकता है. 100 रुपीज़ से अगर प्राइवेट कंपनी स्टार्ट करता है स्टार्ट कर सकता है अनटिल एंड अनलेस जब तक प्रिस्क्राइब ना किया गया हो. ठीक है, तो यहाँ पर जो है प्रिस्क्राइब लॉ अब तक जो है ये 2015 के पहले जो था प्रिस्क्राइब था कि 1 लाख अमाउंट जो रिकॉर्ड है फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द प्राइवेट कंपनी. बट उसके बाद जो अमेंडमेंट हुआ है अकॉर्डिंग टू द न्यू कंपनी एक्ट अथॉरिटी से प्रिस्क्राइब नहीं किया गया. ठीक है, उस जो अमाउंट है वो प्रिस्क्राइब नहीं है, तो इसमें ज़्यादा बड़ी होने की बात नहीं है. ठीक है, एंड विच बाय इट्स आर्टिकल्स. ठीक है, तो यहाँ पर एंड मतलब कि एक तो प्रिस्क्राइब शेयर कैपिटल होना चाहिए विच इज प्रिस्क्राइब बाय द लॉ बट टिल डेट प्रिस्क्राइब नहीं किया गया है. और एंड द और ये तो होना ही चाहिए और साथ साथ में क्या होना चाहिए विच by its article. Article means article of association. ये कंपनीज के दो रिपोर्ट्स होते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन. तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर होते कंपनी का नेम होता है, कंपनी का ऑब्जेक्टिव लिखा होता है, उसके अंदर क्लॉज होता है, लायबिलिटी क्लॉज होता है. ठीक है, कैपिटल क्लॉज होता है, तो उसका पर्पस क्या होता है. ठीक है, तो वो जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का लिखा होता है. आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो है इसमें जो है इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे होते हैं. ठीक है, तो होता है तो एक प्रिस्क्राइब शेयर कैपिटल एंड और साथ साथ में जो है विच बाय इट्स आर्टिकल्स. मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल्स में जो है अगर ये चीजें पाई जाती हैं तो उस कंपनी को हम क्या कहेंगे प्राइवेट कंपनीज कहेंगे. और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्या मेंशंस है देख लेते हैं. फर्स्ट इज रिस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर ऑफ शेयर. ठीक है, तो अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में जो है ये मेंशन है कि मेंबर्स जो है अपने शेयर्स को जो है ट्रांसफर नहीं कर सकते. रिस्ट्रिक्शंस है, ट्रांसफर में रिस्ट्रिक्शंस है. शेयर को जो है हम रिस्ट्रिक्शंस है कि हम ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं. ठीक है, अगर ये एलिमेंट अगर एक कंपनी के अंदर है तो कंपनी हम क्या कहेंगे एक प्राइवेट कंपनी की तरह ट्रीट करेंगे. ठीक है, तो क्या है रिस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर इट्स शेयर. ठीक है, अब ये रिस्ट्रिक्शन है. रिस्ट्रिक्शन किसके ऊपर है? शेयर होल्डर्स के ऊपर है, मेंबर्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस है. दोबारा सुनिएगा, यहाँ पर जो रिस्ट्रिक्शंस जो है वो किसके ऊपर है? शेयर होल्डर्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस है कि वो अपने शेयर को जो है ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं. प्रोहिबिटेड नहीं है. देखिए प्रोहिबिशंस और रिस्ट्रिक्शंस में अंतर है. तो प्रोहिबिशंस में तो टोटली मना है, रिस्ट्रिक्शन में अप टू सर्टेन लिमिट, अप टू सर्टेन लिमिट हम शेयर को ट्रांसफर कर सकते हैं अप टू सर्टेन लिमिट. उसमें जो है थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी है. किस तरह से फ्लेक्सिबिलिटी है? सपोज कर लीजिए कि जो है देखिए प्राइवेट कंपनी एक जो फैमिली बिजनेस है उसके अंदर जो भी मेंबर्स होते हैं वो फैमिली मेंबर्स होते हैं. ठीक है, सपोज कर लीजिए आपका जो है फैमिली बिजनेस है, प्राइवेट कंपनी है, तो उस कंपनी के अंदर जो है मेंबर्स है, आप मेंबर्स हो, चाहे आप शेयर होल्डर्स हो, आपके फादर शेयर होल्डर्स हैं. ठीक है, और आपके मदर शेयर होल्डर्स हैं. ठीक, सपोज कर लीजिए इन केस अगर जो है आपको अपने बिजनेस अपने कंपनी से क्विट करना है, बाहर निकलना है. ठीक है,
तो आप जो है शेयर जो है किसी थर्ड पार्टी को जो आप ट्रांसफर नहीं कर सकते हो, आउटसाइडर्स को आप ट्रांसफर नहीं कर सकते हो, ठीक है। सबका अगर आपको जो है क्विट करना है तो आपको शेयर को जो है सेल करना पड़ेगा। तो फर्स्ट यू हैव टू आस्क योर मेंबर्स ऑफ द कंपनी, जो एग्जिस्टिंग मेंबर्स है, पहले आप उनको पूछना पड़ेगा ठीक है मैं इस कंपनी से क्विट करना चाहता हूँ, मैं अपने शेयर सेल कर दूँ, तो क्या आप शेयर्स को परचेज करोगे, ठीक है। अगर वो यस बोलते हैं तो ठीक है आप उनको शेयर ट्रांसफर कर दोगे अपने मेंबर्स को, लेकिन अगर वो कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है इन दैट केस तब आप जो है अपने शेयर को ट्रांसफर कर सकते हो थर्ड पार्टीज को, ठीक है। तो रिस्ट्रिक्शंस क्या है यहाँ पर, शेयर कर सकते हैं लेकिन अब कंडीशन ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू आस्क योर एक्जिस्टिंग मेंबर्स। अगर वो मेंबर्स अगर डिनाई करते हैं तब जो है आप जो है बाहर के लोगों को जो है शेयर्स को जो है ट्रांसफर कर सकते हो, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जब भी शेयर्स का ट्रांसफर होता है थर्ड पार्टीज को, चाहे अपने मेंबर्स को जो ट्रांसफर करना होता है तो एक जो बोर्ड ऑफ मीटिंग्स के अंदर जो है एक नोटिस देना होता है कि भाई हम अपने शेयर्स को जो अपने एग्जिस्टिंग मेंबर्स को हम ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है। उस 30 दिन के अंदर जो है अगर किसी मेंबर ने जो है मेंबर ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया तो हमने मान लेंगे कि भाई कोई भी परचेज नहीं करेगा, तब उस केस में हम जो है थर्ड पार्टी को बाहर आउटसाइडर्स को हम शेयर ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। बट जनरली क्या होता है कि पहले हम जो अपने मेंबर से पूछते हैं, ठीक है। तो ये जो है तो प्राइवेट प्लेसमेंट है, इसी से बोलते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट। हम क्या करते हैं, प्लेसमेंट होता है, शेयर्स का ट्रांसफर होता है, लेकिन जो प्राइवेटली होता है पब्लिकली नहीं होता, ठीक है। इसलिए हम बताए हैं रेस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर ऑफ इट्स शेयर्स, ठीक है। तो पहला हो गया। दूसरा क्या है, लिमिट द नंबर ऑफ इट्स मेंबर ऑफ 200, ठीक है। जो लिमिट होता है मेंबर्स का वो कितना होता है, 200 होता है, ठीक है। प्राइवेट कंपनीज के अंदर जो लिमिट जो होता है मेंबर्स का वो 200 होता है, ठीक है। और उस 200 मेंबर्स जैसे आपने बुक में दिया हुआ है कि मेंबर्स के अंदर जो है प्रेजेंट और पास्ट एम्प्लॉयज जो है वो इंक्लूड नहीं किया जाता है, उसको एक्सक्लूड किया जाता है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रेजेंट एंड द पास्ट एम्प्लॉयज, दैट इज ठीक है, शेयर नॉट बी इंक्लूडेड नंबर ऑफ 200 मेंबर्स। तो 200 मेंबर्स में कौन से मेंबर्स को हम एक्सक्लूड करते हैं, ठीक है, वो थोड़ा समझ लीजिए। पहला है जब आपने सेट में लिखा हो प्रेजेंट पास्ट एम्प्लॉयज, ठीक है। तो प्रेजेंट्स हु आर इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी, एम्प्लॉय है कंपनी एम्प्लॉय, तो जरूरी है हो सकता है कोई एम्प्लॉय उस कंपनी का जो है प्राइवेट कंपनी का जो शेयर परचेज किया हो, ऑब्वियसली जनरली होता ही है कि जो कंपनी के जो मेंबर्स होते हैं, जो कंपनी के शेयर होल्डर, कंपनी के जो एम्प्लॉयज होते हैं वो अपनी कंपनी के जो शेयर परचेज करते हैं, ठीक है, जनरली होता ही है, ठीक है। तो वही बता रहा हूं प्रेजेंट एम्प्लॉय के बारे में बात कर रहे हैं। तो प्रेजेंट हु आर इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी, अगर कोई एम्प्लॉय, ठीक है, वो प्रेजेंट में कंपनी का जो है एम्प्लॉय है और उस समय उसने जो है शेयर परचेज किया है, तो उस एम्प्लॉय को जो है हम मेंबर के अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे। जो 200 मेंबर्स है उसके अंदर हम उसको इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये प्रेजेंट एम्प्लॉय हो गया। दूसरा दिया पास्ट एम्प्लॉयज, पास्ट एम्प्लॉयज को भी हम इंक्लूड नहीं करेंगे। सो व्हाट इज मीनिंग ऑफ पास्ट एम्प्लॉयज, दिया हुआ है पर्सन्स हु हैविंग bears formerly in the employment of the company were member of the company which is in the employment and have continued to member after the employment। क्या मतलब है, देखिए इसका मतलब ये है, एग्जांपल से नेक्स्ट एक्सप्लेन करो। सपोज कर ले कि आप जो है प्राइवेट कंपनी के आप एम्प्लॉय हो, आप जो है प्राइवेट कंपनी के आप एम्प्लॉय हो और आपने जो है शेयर परचेज कर लिया उस कंपनी का, ठीक है, शेयर परचेज कर लिया। उसके बाद से जो है एम्प्लॉयमेंट के दौरान, नौकरी के दौरान आपने शेयर परचेज कर लिया। आफ्टर दैट आपका रिटायरमेंट हो गया, ठीक है, आप कंपनी के एम्प्लॉय नहीं रहे, आप कंपनी के एम्प्लॉय नहीं रहे, बट स्टिल यू आर द ओनर ऑफ द कंपनी बिकॉज यू हैव द शेयर्स ऑफ दैट कंपनी, आपके पास कंपनी का शेयर है, ठीक है। तो पास्ट एम्प्लॉय हो गया कि आप रिटायरमेंट हो गए, लेकिन आप नौकरी के दौरान जो है आपने जो है शेयर को जो परचेज किया था, तो और आप पास्ट एम्प्लॉय हो चुके हो, ठीक है, तो उस कंडीशन में जो है उस एम्प्लॉय को जो है हम जो है 200 मेंबर्स के अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। ये होता है प्रेजेंट एंड पास्ट एम्प्लॉय। दोबारा पढ़ रहा हूं, पर्सन्स हु हैविंग bears formerly in the employment of the company were member of the company, जब वो एम्प्लॉयड था उस कंपनी के अंदर, उस समय वो मेंबर बन गया था कंपनी का, राइट
एम्प्लॉयमेंट सीज, उसका एम्प्लॉयमेंट खत्म होने के बाद भी वो मेंबर है, ठीक है, तो ऐसे एम्प्लॉय को जो है हम कंसीडर नहीं करते हैं कंपनी के अंदर, प्राइवेट कंपनी के अंदर। नेक्स्ट इज द नेक्स्ट एलिमेंट ऑफ द प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इज does not invite public to subscribe to its securities. We can say that it is a provision to the private limited company to invite public subscriptions to the securities, ठीक है। अब इसका देखिए, अब यहाँ पर क्या प्रोविजन है, यहाँ पर प्रोविजन, यहाँ पर कंपनी के लिए प्रोविजन है कि वो जो है शेयर इश्यू नहीं कर सकती है पब्लिक के अंदर। जैसे अभी मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि प्रोविजंस और रिस्ट्रिक्शन के अंदर काफी अंतर है। जहाँ पर प्रोविजन वर्ड्स आता है तो वहाँ पर टोटली मना है कि जो कंपनी जो है पब्लिक ऑफर नहीं कर सकती है, पब्लिक में सिक्योरिटी इश्यू नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्रोविजन है किसके ऊपर है, कंपनी के ऊपर है। जो हम लोग को रिस्ट्रिक्शंस पड़ा शेयर ट्रांसफर का वो शेयर होल्डर्स के ऊपर था, लेकिन यहाँ पर जो प्रोविजन जो है वो कंपनी के ऊपर है, प्राइवेट कंपनी के ऊपर है कि वो कंपनी जो है ऑफर पब्लिक ऑफर नहीं कर सकती, अपने शेयर्स को जो है पब्लिक में सेल नहीं कर सकती है, ठीक है। वो उसका जो बस प्राइवेट प्लेसमेंट होता है, लेकिन अगर प्राइवेट कंपनी चाहे कि मैं जो अपने शेयर्स को जो है मार्केट में इश्यू करूँ, पब्लिक के अंदर ऑफर करूँ, तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, प्राइवेट कंपनीज के अंदर जो है जो चीज़ अभी मैंने बताया, अगर ये एलिमेंट किसी कंपनी के अंदर इन्वॉल्व है तो कंपनी जो है प्राइवेट कंपनी कहलाती है। लेट अस समराइज देम। फर्स्ट इज ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स जो है और रिस्ट्रिक्शंस है। नेक्स्ट वन इज द नंबर्स ऑफ मेंबर्स 200 और 200 से कौन से इंक्लूड नहीं होते, प्रेजेंट क्लास के क्लास को मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। थर्ड वन इज does not invite public to subscribe to securities, ठीक है। तो अगर ये तीन एलिमेंट है किसी कंपनी के अंदर, उस कंपनी को क्या बोलेंगे, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बोलेंगे। नेक्स्ट ये होगा इसके अंदर कि कोई भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होता है वो नाम के बाद से जो है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है मेंशन करना पड़ता है, ठीक है। मतलब XYZ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, हरीश प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ठीक है, सर ब्रदर प्रज्ञानंद प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ठीक है। तो उस कंपनी के आगे जो है कंपनी नाम जो भी आपका कंपनी का नेम हो उसके बाद से जो प्राइवेट लिमिटेड लिखना जो है जरूरी होता है, ताकि जो पता चले कि ये कंपनी जो है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज सम ऑफ द प्रिविलेजेस ऑफ अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एज अगेंस्ट द पब्लिक लिमिटेड कंपनी। तो अभी हम लोग जस्ट वी आर डिस्कसिंग द प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और पब्लिक लिमिटेड कंपनी हम डिस्कस करेंगे, उसको नहीं डिस्कस करेंगे। लेकिन एक बार और देख ले कि जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को क्या प्रिविलेज है एज अगेंस्ट द पब्लिक लिमिटेड कंपनी, क्या उसको एडवांटेज है, किस चीज़ में उसको प्रिविलेज मिलता है उसको, ठीक है। फर्स्ट दिया हुआ इसके अंदर ए प्राइवेट कंपनी कैन फॉर्म ओनली 2 मेंबर्स। एक प्राइवेट कंपनी के अंदर जो है 2 मेंबर्स के साथ हम प्राइवेट कंपनी को फॉर्मेशन कर सकते हैं, बट इन द केस ऑफ द पब्लिक कंपनी देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ 7 मेंबर्स, ठीक है। तो पहला प्रिविलेज ये हो गया, इफ यू आर गोइंग टू स्टार्ट अ प्राइवेट कंपनी तो 2 मेंबर्स की रिक्वायरमेंट है, यू कैन स्टार्ट योर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, बट इट्स नॉट पॉसिबल इन द केस ऑफ द पब्लिक लिमिटेड कंपनी। दिस इज द फर्स्ट प्रिविलेज। नेक्स्ट देयर इज नो नीड टू इशू द प्रोस्पेक्टस, ठीक है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को जो है प्रोस्पेक्टस इशू करने की जरूरत नहीं है, जबकि पब्लिक लिमिटेड कंपनी को जो है ये मैंडेटरी है कि इश्यूइंग द शेयर बिफोर, जब शेयर इशू करते पब्लिक के अंदर उसको जो है प्रोस्पेक्टस भी जो है इशू करना पड़ता है, ठीक है। बट इज नॉट मैंडेटरी इन द केस ऑफ द प्राइवेट कंपनी, बिकॉज जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्राइवेट कंपनी एक जो है टोटली फैमिली बिजनेस है, तो एवरीवन इज अवेयर अबाउट बिजनेस, ठीक है। सभी फैमिली मेंबर्स जो है उस कंपनी के बारे में जानते हैं जिस कंपनी के वो मेंबर्स है, ठीक है। तो उसमें जो है कोई जरूरी नहीं कि प्रोस्पेक्टस इशू करो। आप जानते हैं कि प्रोस्पेक्टस होता क्या है, प्रोस्पेक्टस जो है एक कंपनी का पूरा हिस्ट्री होता है, कंपनी के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन होता है, कंपनी के प्रोमोटर्स के बारे में, डायरेक्टर्स के बारे में, कंपनी का मोटिव क्या है, कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, हर एक चीज़ उसमें मेंशन होता है ताकि जो इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट हो और कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करें, ठीक है। तो पब्लिक कंपनी के अंदर हम बाहरी लोगों को जो है हम क्या करते हैं, ऑफर देते हैं कि आप अपने कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे, ठीक है। तो किस बेस इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो प्रोस्पेक्टस ही इनको स्टिमुलेट करता है कि भाई आप हमारे कंपनी के अंदर जो इन्वेस्टमेंट करिए। बट इन द केस ऑफ द प्राइवेट कंपनी ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली मेंबर्स, ठीक है, उसमें कोई जरूरी नहीं कि प्रोस्पेक्टस इशू करें, ठीक है।
विदाउट रिसीविंग द मिनिमम सब्सक्रिप्शन। ठीक है, अब ये यहाँ दिया, पहले हम बात करते हैं पब्लिक लिमिटेड कंपनी का। तो कोई भी पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, जब वो शेयर इशू करती है, सपोज करो एक कंपनी है, ठीक है, वो जो है 1 लाख शेयर्स वो मार्केट में इशू किया। ठीक है, मैं आई एम टॉकिंग अबाउट द पब्लिक लिमिटेड कंपनी। अगर पब्लिक लिमिटेड कंपनी है वो 1 लाख शेयर मार्केट में इशू कर रहा है, तो वहां पर जो है सेबी का एक हार्ड एंड फास्ट रूल है, नियम है कि एटलीस्ट 90% शेयर सब्सक्राइब होने चाहिए। सब्सक्राइब मतलब कि लोग परचेज करें। ठीक है, तो 1 लाख का 90% मतलब 90,000 शेयर्स शुड बी सब्सक्राइब बाय द इन्वेस्टर्स। ये क्या है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन है फॉर द पब्लिक लिमिटेड कंपनी। अगर जो है पब्लिक लिमिटेड कंपनी का शेयर अगर 90% से 1% या एक शेयर अगर कम सब्सक्राइब हो रहा है, तो उस कंपनी को जो है कमिटमेंट ऑफ सर्टिफिकेट या स्टार्ट द बिजनेस का सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। ठीक है, ये है पब्लिक लिमिटेड कंपनी का है। बट इन द केस ऑफ द प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ये जरूरी नहीं है। मैं बता रहा हूं आपको, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स कैन बी डन विदाउट रिसीविंग द मिनिमम सब्सक्रिप्शन। ठीक है, इसमें कोई मिनिमम सब्सक्रिप्शन कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। जितना उसका शेयर परचेज हो गया वो परचेज हो गया, तो कंपनी जो है प्राइवेट कंपनी जो है वो शेयर्स को अलॉट करती है अपने शेयर होल्डर्स को, चाहे जो इन्वेस्टर्स ने जितने जितने शेयर्स डिमांड किया उनको शेयर्स को अलॉट करेगी। ठीक है, बट इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी जब तक मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो पूरा नहीं हो जाता है तब तक पब्लिक कंपनी जो है शेयर किसी को अलॉट नहीं करेगी। ठीक है, देखिए नेक्स्ट प्रिविलेज हो गया। नेक्स्ट क्या होगा कि डायरेक्टर्स। ठीक है, तो पब्लिक प्राइवेट कंपनी में जो है एटलीस्ट 2 डायरेक्टर्स की रिक्वायरमेंट है, बट इन द केस ऑफ पब्लिक कंपनी वहां पर जो 3 डायरेक्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, जो मैक्सिमम जो डायरेक्टर्स होते हैं वो दोनों कंपनी के अंदर जो फिफ्टीन होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रिविलेज ये हो गया। नेक्स्ट क्या होगा, ए प्राइवेट कंपनी इज नॉट रिक्वायर्ड टू कीप एन इंडेक्स ऑफ मेंबर्स। ठीक है, पब्लिक कंपनी के अंदर ये जरूरी है कि वो जो है एक रजिस्टर मेंटेन करे, उस रजिस्टर के अंदर जितने भी मेंबर्स हैं मेंबर्स का जो नाम उसके अंदर जो है नोट करें पब्लिक कंपनी के अंदर। बट इन द केस ऑफ प्राइवेट कंपनी इट इज नॉट, ये कोई जरूरी नहीं है कि वो जो है रजिस्टर मेंटेन करे और हर एक मेंबर्स का जो है नाम उस रजिस्टर के अंदर दर्ज करे चाहे मेंशन करे। ठीक है, तो ये जो प्रिविलेज हो गया भाई बताया आपको, ए प्राइवेट कंपनी इज नॉट रिक्वायर्ड टू कीप एन इंडेक्स ऑफ द मेंबर लाइक इन द केस ऑफ द पब्लिक लिमिटेड कंपनी। सो स्टूडेंट्स, these are all the privilege of the private limited company as against the public limited company. In the next video we will continue the same chapter and we will discuss the public company. Till then, thank you, have a good day.